नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे, त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे, नीलकंठ जय भूतनाथ मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज 1 अगस्त दिन गुरुवार है। आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हम सुनाएंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा और उसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ और भोलेनाथ की आरती भी। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि आज के दिन भगवान शिव की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। तो आज जिन्होंने भी गुरु प्रदोष व्रत रखा है, शाम 6:19 से 7:49 के बीच यानी प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन कर लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इस समय में वे अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी कर देते हैं। इसीलिए शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करें और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यदि आपको कोई अन्य मंत्र नहीं आता हो तो आप मन ही मन लगातार इसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्रासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे तो बृहस्पति जी बोले, मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवतागणों, उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया हुआ है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोहमाया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को अत्यधिक क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। इसीलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्रासुर बना। देवता गणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवता गणों, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। इसीलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसीलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है।
त्रियोदशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है और यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट कर देता है। जो भक्त किसी कारण से उपवास रखने की उनमें सामर्थ्य ना हो, उन्हें भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को पढ़ना, सुनना और दूसरों को सुनाना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। सावन गुरु प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठें। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। फिर घर की साफ सफाई करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। स्नान करने के बाद आचमन करके सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करें। सूर्य देवता को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद विधि विधान से पंचोपचार और अभिषेक करके भगवान शिव की पूजा करें। शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। सबसे अंत में कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करना ना भूलें और आरती करके सुख समृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें, कथा पढ़ें सुनें और भगवान शिव को खीर या फिर मौसमी फलों का, दूध से बनी मिठाइयों का, शहद का भोग अर्पण करें। इनके अलावा आज के दिन भगवान शिव को चूरमे का भोग भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से पूजा करके आप प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न कर सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं श्री शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवै दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम समकोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथल में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो पल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, समहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाई।
ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नववेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। व्रत करने के बाद जैसे कथा सुनना जरूरी होता है, उसी तरह से कथा सुनने के बाद आरती करना भी जरूरी होता है। अन्यथा व्रत और कथा सुनना दोनों ही अधूरे माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। भोले 10 भुज अति सोहे। शिव जी का रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भोले शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक भूतादिक, सनकादिक भूतादिक। प्रेतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के बीच कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता। जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत। महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। चलिए एक बार प्यार से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले लिखना ना भूलें। धन्यवाद।